सलाउद्दीन भैया थोड़ा थोड़ा सा किनारे हो जाए। सुरक्षा के साथ साथ देश के नागरिकों के मन में एक विश्वास, एक नई आस, एक नया विश्वास पैदा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और वह आस और विश्वास का परिणाम आज भारत के अंदर 40 करोड़ जनता के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास हो। कोई सोचता था एक गरीब के लिए एयर कनेक्टिविटी आसान होगी? आज उड़ान योजना के बारे में जब माननीय श्री पुरी जी यहां पर अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहे थे तो आपके सामने कितना, यानी आजादी के बाद 70 वर्षों में देश के अंदर बन पाए थे केवल 74 एयरपोर्ट, और मात्र 9 वर्ष के अंदर ही 74 नए एयरपोर्ट भारत ने नए दे दिए। यानी यह एक नया हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, वाटरवे, रेलवे, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जो कुछ परिवर्तन आप देखने को मिल रहा है यह अभूतपूर्व है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जिस प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई है, मेट्रो का एक नया संजाल बिछा है। यहां पे विस्तार से आपके सामने माननीय पुरी जी ने अपने भाषण में यहां पर अपने संवाद कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत किया। आज कोई भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देखने का तो साहस नहीं कर सकता। जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, भारत का हमेशा प्रयास रहा है सबको साथ लेकर के चलने की, और सरदेव अटल जी ने तो एक बार ये बात कही ही थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के प्रति एक सकारात्मक भाव रखता रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी प्रवृत्ति से, आदतों से, जो उनकी प्रवृत्ति है उससे मुक्त नहीं हो पाते। पहली बार हो रहा है जब जैसे को तैसे का जवाब भारत दे रहा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, पहले की तुलना में सुदृढ़ हुई है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। जम्मू कश्मीर हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, या देश के अंदर नक्सल और माओवादी हिंसा से प्रभावित राज्य और क्षेत्र, यानी उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद को पूरी तरह नियंत्रित करने में लगभग सफलता प्राप्त की जा चुकी है। रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच में, उसका फर्स्ट फेज इसी जून महीने में तैयार होने वाला है। कितने आसानी से इस व्यवस्था को देश के अंदर क्रिएट किया गया। पोर्ट का निर्माण, नए पोर्ट बन रहे हैं, ड्राई पोर्ट बन रहे हैं, फ्लोटिंग जेटी का निर्माण करके वाटरवे का कैसे उपयोग किया जा सकता है। यूपी जैसा लैंड लॉक्ड स्टेट भी वाटरवे का लाभ ले रहा है। वाटरवे नंबर 1 हल्दिया से वाराणसी के बीच में कार्य क्रियाशील हो चुका है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य हुए, एम्स बने। कोई सोचता था आजादी के बाद 70 वर्षों में मात्र 6 एम्स बने, आज 22 से अधिक एम्स का निर्माण भारत के अंदर हो चुका है। मेडिकल कॉलेजेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ पूरा देश जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े,
IIT, IIM उन सभी क्षेत्रों में बढ़ाए गए जिनके लिए कोई कल्पना नहीं करता था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसने देश की आकांक्षाओं के अनुरूप भारत को, हर तबके के लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देने का कार्य किया। और चौथा इसका पक्ष है, वह है गरीब कल्याण का। आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत सरकार की एक एक योजना, हर एक काम देश के नाम, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। उसमें जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र नहीं, भाषा नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए ये योजनाएं आगे बढ़ती हैं। पापुआ न्यू गिनी में माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहां गए तो वहां के प्रधानमंत्री द्वारा, वहां के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैर छू करके उनका अभिनंदन किया। प्रोटोकॉल तोड़ करके देर सायंकाल स्वयं अगवानी के लिए आए। यह पहली बार हुआ है जब किसी संप्रभु राष्ट्र द्वारा, वहां के किसी राष्ट्र प्रमुख द्वारा दूसरे अपने समकक्ष राष्ट्र प्रमुख का अभिनंदन इस रूप में किया जा रहा हो। पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया। और इस दौरान आपने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को भी सुना होगा, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति व्यक्त किए। और अमेरिका के राष्ट्रपति जी के द्वारा जो शब्द व्यक्त किए गए कि मोदी जी, हमारी इच्छा होती है आपका ऑटोग्राफ लेने का, यानी यह वैश्विक स्तर पर न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का, बल्कि भारत की 140 करोड़ आबादी का सम्मान बढ़ा है।